Welcome to my YouTube channel. Now, today my topic is applications of real numbers in daily life, temperature conversion, and profit and loss. Firstly, I will discuss applications of real numbers in daily life. Real numbers are extremely useful in our daily life. That is probably one of the main reasons we learn how to count, add, and subtract from a very young age. We cannot imagine life without numbers. Real numbers are used in various fields including science and engineering, physics, mechanical system, electrical circuits, medicine and health, environmental science, climate modeling, pollution monitoring, etc. Computer science, algorithm design, data comparison, graphic rendering. नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फ्लाइट प्लानिंग, सर्वेइंग एंड आर्किटेक्चर, स्टैटिक्स एंड डाटा। रियल नंबर्स हम ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन हमारे पास 3 टाइप्स में है, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हमने ये 3 फार्मूलाज को याद करना है। केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू 9 सेल्सियस ओवर 5 प्लस 32। Kelvin, Celsius and Fahrenheit show the Kelvin, Celsius and Fahrenheit scales respectively। ये स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फार्मूलाज जनरेट किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है P इज इक्वल टू SP माइनस CP। अगर हमने इस प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना, उसका फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज। अगर लॉस हमने फाइंड करना है कि नुकसान कितना हुआ है, तो वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे और इसके परसेंटेज लॉस की निकालेंगे, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, सबसे पहले हमने लेट करना है फर्स्ट इंटीजर, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट इंटीजर वो हमने लेट किया है x। फिर हमारे पास है सेकंड इंटीजर, वो हमारे पास है x प्लस 1। फिर है थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू है x प्लस 2। उसने कहा था सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेना है। पहला हमारे पास x है, दूसरा x प्लस 1, थर्ड इंटीजर है x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या करना है, सम करना है इन तीनों का। जो सम है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है 42 के। तो हमारे पास x प्लस 1 दूसरा नंबर, फिर हमारे पास तीसरा नंबर है x प्लस 2 इक्वल टू किसके आ रहा है, 42 के आ रहा है। अब हमने इसका सम किया, x को जमा कर लेते हैं। हमारे पास 3x है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 1 प्लस 2 किया 3 इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू प्लस का 3 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 3x इक्वल टू 42 माइनस 3 किया तो क्या आ गया 39। x इक्वल टू 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, x की वैल्यू आ गई 13। अब उससे कहा था फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब इन 3 इंटीजर्स को हमने फाइंड करना है। जो फर्स्ट हमारे पास इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर वो इक्वल है x के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। फिर है सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस 1, तो x हमारे पास 13 है प्लस 1 किया इक्वल टू
14। फिर है थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है x प्लस 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 प्लस 2 किया तो हमारे पास आ गया 15 कि फर्स्ट इंटीजर आ 13, सेकंड है 14 और थर्ड है 15। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम shows right angle triangle ABC in which the length of AC is equal to under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length AB in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integers. अब उसे कहा हमारे पास जो लेंथ है AC लेंथ वो हमारे पास इक्वल है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 के। जैसे कहा जो एरिया है, जो अंदर इसका एरिया है वो इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर के। हमारे पास जो फाइंड द लेंथ, अब हमने क्या मालूम करनी है, ये लेंथ मालूम करनी है जो हमारे पास है ए बी। अब हमारे जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। लेकिन अब हमने इधर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में हमारे पास जो एरिया है, अगर हम रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है लेंथ और ये आती है विड्थ। तो हम एरिया लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसका जब हम हाफ कर लें, जब हाफ किया तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। तो इसका फिर फार्मूला क्या आएगा 1/2 विड्थ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम इधर जो बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल की, ये हमारे पास एज अ बेस यूज़ हो रहा है क्योंकि 90 एंगल बन रहा है, और ये क्या है हमारे पास हाइट। तो हमारे पास ये एरिया इक्वल टू आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास जो है उसने क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास जो बेस है, बेस भी गिवन है, बेस इक्वल आ रही है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास ये है लेंथ, लेंथ ले लिया, हाइट कह दें इसको, हाइट हमने कहा है। अब तो हाइट हमारे पास क्या, हाइट हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। और हमारे पास जो एरिया है, एरिया हमारे पास गिवन है, उसे कहा दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1 प्लस अंडर रूट 15 है। तो एरिया हम लिख लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब ये हमारे पास जो डाटा है वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे कि एरिया हमारे पास इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हाइट हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 15, अब ये 2 जो है इसके साथ क्या हो रहा है, इस टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, ए बी है, तो हम इसको ए और बी भी पुट कर सकते हैं, ए बी लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 1 = 2 अंडर रूट 15 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी हमने मालूम करना है। अब ये वाली टर्म ए बी के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या होगी, डिवाइड। तो 2 + 2 अंडर रूट 15 डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास जो ए बी ये डिनोमिनेटर है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा ए बी, हम लिखेंगे इक्वल टू ये वाली टर्म 2 + 2 अंडर रूट 15 डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब डिनोमिनेटर का हम लेंगे कॉन्जुगेट ले लेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब ये ऊपर वाली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 + 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड। अब ये टर्म हमारे पास a + b × a - b है, तो a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है √3 है और बी क्या है √5 है। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को सबसे पहले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2√3 माइनस 2√5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2√15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस 2 अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 2 75 डिवाइड √ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2। अब 45 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। 45 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा -2। अब 75 के भी फैक्टर्स बनाते हैं हम। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 डिवाइड 3 - 5 किया तो हमारे पास क्या आ गया -2। अब यहाँ हमारे पास ये 2 और ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, तो इसमें से हमने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा √3 माइनस √5 प्लस ये 2 हमारे पास बाहर आ गया था, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास √5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये वाला 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये हमारे पास √3 बचा, ये स्क्वायर इसे कैंसिल हो गया, और ये वाला 5 क्या आ गया बाहर आ गया, डिवाइड -2। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास √3 और ये -5 √3 है, तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या होगी माइनस, ये प्लस का है और ये क्या माइनस का, तो +5 और -1 किया तो -4 √3। अब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ, ये डिफरेंट साइन है, ये माइनस होगा, 3 में से 1 को माइनस किया, प्लस का 2 बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, और √5 डिवाइड -1। अब ये माइनस का साइन जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4 √3, और ये माइनस प्लस -2 √5 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। हो सकता है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी एक जो साइड है लेंथ की 2 + √18 है, और अदर लेंथ ऑफ साइड क्या है 5 - 4 √2 है। तो हम लिखेंगे 1 साइड इज़ इक्वल टू 2 + √18, ये हमारे पास क्या है लेंथ है, और जो अदर साइड है हमारे पास अदर साइड इज़ इक्वल टू है 5 - 4 ओवर √2, तो ये हमारे पास क्या है विड्थ है। अब उससे कहा है फाइंड द एरिया। अब एरिया हमने मालूम करना है, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है 2 + √18, और विड्थ हमारे पास है 5 - 4 ओवर √2। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 2 5 ज़ार 10, प्लस माइनस -2 4 ज़ार 8 ओवर √2। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, √18 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 5 √18 प्लस माइनस -4 √18 डिवाइड √2 आ जाएगा। सबसे पहले 10 - 8 ओवर √2 प्लस 5। अब √18 के फैक्टर्स बना लेते हैं।
2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अंडर रूट -4 अंडर रूट 18 के भी ये फैक्टर दोबारा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर अंडर रूट 2 10 माइनस 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस अब ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय ये 3 बाहर आ गया ये अंडर रूट 2 -4 मल्टीप्लाई बाय ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया ये 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 अंदर आ गया और ये वाला अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा 10 माइनस 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 3s are 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3s are 12 इज इक्वल टू अब 10 है ये -12 है। -12 किया हमारे पास क्या आ गया -2 और ये हमारे पास क्या है -8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 8 और यहाँ हमारे पास क्या है प्लस का साइन है। जब हमने इधर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का साइन जब चेंज होगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 अंडर रूट 2 किया तो अंडर रूट 2 अब हमारे पास क्या आएगा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ -2 माइनस 8 माइनस 15 अंडर रूट 2 हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है इधर भी पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी डिवाइड 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा -2 माइनस 8 माइनस ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 15 2s are 30 डिवाइड अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा -2 माइनस 8 माइनस सब 30 किया तो हमारे पास क्या आ गया 22 माइनस का 22 डिवाइड अंडर रूट 2। ये माइनस माइनस हो गया प्लस -2 प्लस 22 डिवाइड अंडर रूट 2। अब हम इस अंडर रूट 2 को क्या कर लेते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा -2 प्लस 22 डिवाइड अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। ये -2 वैसे ही आ गया। अब इस सारे को रैशनलाइज कर रहे हैं हम प्लस 22 मल्टीप्लाई होकर 22 अंडर रूट 2 आ जाएगा डिवाइड ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 22 अंडर रूट 2 डिवाइड ये अंडर रूट 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 2 आ गया 2 1s are 2 2 1s are 2 2 1s are 2। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -2 प्लस 11 अंडर रूट 2 आ रहा है आंसर। तो ये हमारे पास जो एरिया है तो एरिया का हमारे पास जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ भी मीटर में थी विड्थ भी मीटर में तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। हमारे पास आंसर है -2 प्लस 11 अंडर रूट 2। ए हमारे पास क्या है -2 है और बी हमारे पास क्या है 11। यही हमने कहा था कि ए एंड बी जो हमारे पास इंटीजर्स हैं इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सबसे पहले हमने क्या करना है लेट करना है लेट दी 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स हमारे पास क्या है x है और y। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं लेकिन हमने x और y लिया है। और उसे कहा है फाइंड 2 नंबर हुज सम। अब अगर इसका सम करें x प्लस वाई करें वो इक्वल किसके आ इसका मतलब इक्वल 68 के है एंड डिफरेंस और इन 2 नंबर्स का डिफरेंस लें x माइनस वाई वो इक्वल किसके है 22 के। यही इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इन दोनों को ऐड किया है तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो गए प्लस x प्लस 1x है और प्लस 1x क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ये 68 प्लस 22 करेंगे 8 प्लस 2 किया 10
0 1 कैरी 6 7 8 और एक 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी 90 डिवाइड टू x इज इक्वल टू 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10। तो x की वैल्यू आ गई 45। अब नेक्स्ट उसने कहा है हमने y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं 2 में भी। तो मैं 1 में पुट कर रही हूँ। 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 68। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। y इक्वल टू प्लस का 45 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो -45। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 6 माइनस 4 किया 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेदर इज इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। और उसने कहा है जो लाहौर में अनयूजुअली जो वेदर है वो समर में 2024 में वार्म है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, अब टीवी न्यूज़ ने टेम्परेचर इनका काउंट किया है कि सेल्सियस में वो हमारे पास कितना आ रहा है 48 डिग्री आ रहा है। बाय यूजिंग द फार्मूला, अब उसका ये फार्मूला यूज़ करें और फाइंड करें फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। अब हमने फ़ारेनहाइट स्केल को मालूम करना है। तो एफ़ हमने क्या करना है इसका मालूम करना है। तो एफ़ फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास गिवन है एफ़ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। एफ़ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस क्या है हमारे पास 48 है डिग्री प्लस ये 32। एफ़ इक्वल टू, अब 9 को 45 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 432 डिवाइड 5 प्लस 32। एफ़ इक्वल टू 432 को जब 5 से डिवाइड किया 5 से कटिंग कर लेते 5 1 ज़ार 5 5 8 ज़ार 40 5 6 ज़ार 30। अब हमारे पास 2 बचा। 2 जब हमारे पास छोटा है 5 बड़ा है तो पॉइंट लगाएंगे 5 4 ज़ार 20। तो ये हमारे पास 86.4 प्लस 32 आ गया। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट इक्वल है, इसको 86.4 प्लस 32 किया तो हमारे पास आ गया 118.4 डिग्री। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट निकला है कि 118.4 डिग्री के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। उसे कहा है कि हमारे पास जो फादर की एज है वो सम है किसका एंड सन इज़ 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज। उसे कहा है फादर की एज कितनी है 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। ये हमारे पास जो सन की एज की 2 टाइम है। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब उसे कहा हमने मालूम करना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट करते हैं एज ऑफ फादर इज इक्वल टू ए और एज ऑफ सन इक्वल टू बी अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन ये है कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। ये हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू दी गिवन फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दी गिवन फर्स्ट कंडीशन कि हमारे पास क्या है सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन। कि हमारे पास जो फादर क्या हमने लेट किया सपोज ए है और सन क्या है बी है। इसका जो सम है ए प्लस बी इक्वल किसके आ रहा है 72 ईयर्स के। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 72। तो हमारे पास क्या आ गई पहली कंडीशन। फिर उसे कहा है 6 ईयर्स अगो। अब 6 साल पहले की बात करेंगे यहाँ कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो फादर्स एज है
फादर्स एज हमने लेट की थी ए, और 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले अब बात करेंगे तो ए माइनस 6, और सन्स एज इक्वल टू एज कितनी है सन की, हमने 20 सपोज की थी, यहाँ आ जाएगा बी माइनस 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। अब पहली कंडीशन हमने लिख ली है, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, वो हमारे पास क्या उसने बताई है कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, कि जो हमारे पास फादर्स की एज है वो कितनी है, 2 टाइम है किससे, सन से। तो हम लिखेंगे, अभी हमने सपोज क्या किया है कि हमारे पास जो फादर्स एज है वो ए माइनस 6 है, और क्या है सन की एज से 2 टाइम है, तो 2 इंटू बी माइनस 6 आ जाएगा। तो ए माइनस 6 इज इक्वल टू 2 बी माइनस 6 2 ज़ा 12। तो हमारे पास ये ए प्लस का 2b है, इधर आकर माइनस 2b आ जाएगा, माइनस का 12 माइनस 6 इधर आकर प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस 6 इधर आकर प्लस 6, ए माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6 किया माइनस 6 आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, ये हमने यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का, और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से, जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई है a प्लस बी इक्वल टू 72। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4 में से, तो ये हमारे पास a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 6, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। हो सका 4 में से फर्स्ट को माइनस करना है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी a प्लस बी इक्वल टू 72। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस में था माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 2b और माइनस b माइनस 3b इक्वल टू, अब माइनस 72 और माइनस 6 सेम साइन है तो ये ऐड होकर माइनस 78 आ जाएगा। तो b इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 26 आ गई है। अब उसने हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा था, व्हाट वाज दी एज 6 ईयर्स अगो, कि सन की एज जो है 6 साल पहले हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास 6 ईयर्स अगो सन्स एज क्या थी, b माइनस 6 है, तो हमने इधर लिखना है सन्स एज 6 ईयर्स अगो, वो हमारे पास क्या थी कि b माइनस 6 थी, तो b हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 26 माइनस b की 26 आ गई और 6, तो 26 माइनस 6 किया तो हमारे पास क्या आ गई, 20। तो जो सन्स एज है 6 ईयर्स अगो वो आ जाएगा 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा सेल्स आ टॉय फॉर ₹15-20। अज़का मिरहा ने सेल किया टॉय फॉर 15-20, तो हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ गई ₹15-20। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15%
प्रॉफिट। अब उसने कहा है जो हमारे पास सेलिंग प्राइस से जो हमें मिला है कॉस्ट प्राइस 15% मिली है, तो ये हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 15% है। तो 15% को हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 रुपीज़। मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास 1520 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 1520 है माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है। तो 1520 माइनस 1500 किया तो 20 आ गया, 20 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। अब हमें उसने कहा है कि इसका प्रॉफिट इन परसेंटेज मालूम करें, क्योंकि हमारे पास 15% कॉस्ट प्राइस थी। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रॉफिट का फार्मूला आएगा, प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमारे पास क्या आया 20 आया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 0 से 2 0 से कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 डिवाइड 15% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 20 डिवाइड 15 किया तो हमारे पास आ गया 1.33%। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितनी आ गई है 1.33% आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? और उसका उसकी टोटल इनकम जो है वो 9,60,000 है, जबकि उसके एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है वो 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स, अब उसने कितना टैक्स अदा किया है एट द रेट 0.75%। तो हम लिखेंगे जो इसकी टोटल इनकम है वो है 9,60,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब उसने कहा है एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है हमारे पास वो है 1,30,000 रुपीज़ है। अब जो रिमेनिंग बचती है वो लिखते हैं रिमेनिंग हमारे पास आएगी टोटल में से जो एक्सपेंड उसने किए हैं उसको माइनस करेंगे। 9,60,000 माइनस 1,30,000 रुपीज़ में से जब माइनस किया तो हमारे पास आया 8,30,000 रुपीज़। अब उसने कहा था उसका जो टैक्स रेट है वो हमारे पास क्या 0.75% है। अब इस पॉइंट को हम ख़त्म कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 75/100%। तो जब हमने इस परसेंटेज को ख़त्म करना है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ये 100 पहले था, इस परसेंटेज को ख़त्म किया तो 100 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 75/10,000 रुपीज़ आ गया। अब उसने कहा है कि आपने हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे। अब हमने बताना है कि उसने टैक्स कितना पे किया है, कितना 0.75% पर। तो हम इधर लिखते हैं टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट हमारे पास क्या है 75/10,000 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास रिमेनिंग जो पैसे उसके पास बचे हैं वो कितने हैं 8,30,000। तो ये वाले 40 इस 40 से कैंसिल हो गए, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 83, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 83 कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आया 6225
रुपीज़। जो हमारे पास उसने टैक्स अमाउंट अदा की है वो कितनी है कि 6225। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो 3,75,000 है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इक्वल टू रुपीज़ है 3,75,000। अब उसने हमारे पास क्या बताया है 3,75,000 फॉर 1 ईयर। जो टाइम है टाइम इज इक्वल टू टी, वो हमारे पास क्या है 1 ईयर है। फिर उसने कहा है द रेट ऑफ 14%। हमारे पास जो रेट है इक्वल टू आर, वो है 14% है। तो रेट 14% को हम परसेंटेज ख़त्म करके हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप होता है वो होता है आई इक्वल टू आई। ये हमने क्या करना है मालूम करना है कंपाउंडेड एनुअली जो है। जो कंपाउंड मार्कअप है मार्कअप इक्वल टू होता है ए माइनस पी के इक्वल होता है। अब सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं। पी हमारे पास मौजूद है 3,75,000 रुपीज़ है, तो ए फाइंड करते हैं। ए हमारे पास इक्वल होता है ए का फार्मूला है पी है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर ओवर 100 और टी इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर हमारे पास क्या है 14 ओवर 100। टी हमारे पास टाइम है वो क्या था 1। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब 14 डिवाइड 100 किया तो 0.14 आ गया। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 प्लस 0.14 किया तो 1.14 आ गया। जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट आई है 4,27,500 रुपीज़ आ गई। तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप क्या था ए माइनस पी। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू ए माइनस पी है। तो ए हमारे पास क्या है 4,27,500 रुपीज़ आया। माइनस करेंगे पी जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या थी 3,75,000 रुपीज़। और जब हमने इन दोनों को माइनस किया है तो हमारे पास माइनस करके आंसर आता है ₹52,500 रुपीज़ कंपाउंड मार्कअप, जो हमारे पास क्या है आई। ठीक है, अमीर तो इसको जब हमने माइनस किया ₹52,500 रुपीज़ आ गया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।